विवेक रंजन अग्निहोत्री द्वारा निर्देशित द बंगाल फाइल्स राइट टू लाइफ एक ऐसी फिल्म है जो भारत के इतिहास के उन काले पन्नों को खोलती है जिन्हें समय और समाज ने भुला दिया है। यह फिल्म अग्निहोत्री की फाइल्स ट्रिलॉजी का तीसरा और अंतिम हिस्सा है, जो पहले द ताशकंद फाइल्स जो 2019 में रिलीज़ हुई और फिर द कश्मीर फाइल्स जो 2022 के बाद आ रही है। 5 सितंबर 2025 को रिलीज़ होने वाली यह फिल्म 1946 के बंगाल में हुए सांप्रदायिक दंगों, विशेष रूप से डायरेक्ट एक्शन डे और नावखाली दंगों पर आधारित है, जिन्हें निर्देशक ने हिंदू नरसंहार के रूप में चित्रित किया है। यह फिल्म न केवल ऐतिहासिक घटनाओं को दर्शाती है, बल्कि हिंदुओं की नाजुक स्थिति और उनकी अनकही पीड़ा को सामने भी लाती है, जिसे दशकों से दबाया जा रहा है, कोई सुनवाई भी नहीं हो रही। द बंगाल फाइल्स 1946 के उन भयावह दिनों को चित्रित करती है जब मुस्लिम लीग द्वारा घोषित डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946 को ने कोलकाता को खून से लाल कर दिया। इस दिन शुरू हुए दंगे, जिन्हें ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स के नाम से भी जाना जाता है, ने हजारों हिंदुओं की जान ले ली थी। अनुमान के अनुसार देखें तो 5,000 से 10,000 लोग मारे गए थे, जिसमें 90% से ज़्यादा हिंदू ही थे। और ये मामला तो सिर्फ आंकड़ा जो है, ये सब ऊपरी आंकड़ा है। ग्राउंड पर कितने हत्याएं हुई हैं, ये इसका अंदाज़ा लगाना परे है। और हजारों घायल भी हुए थे। यह हिंसा जल्द ही नावखाली और तिप्पेरा, जो कि अब कमिला है, जैसे क्षेत्रों में फैल गई, जहां हिंदू गांवों को नष्ट कर दिया गया। महिलाओं के साथ बलात्कार और जबरन धर्मांतरण जैसे जघन्य अपराध तक हुए। फिल्म में इन घटनाओं को एक सेवानिवृत्त स्कूल शिक्षक दीनानाथ सेन के माध्यम से दिखाया गया है, जो एक युवा पत्रकार के साथ मिलकर इस दर्दनाक स्मृतियों को फिर से जीवंत करता है। यह कहानी केवल अतीत की घटनाओं को नहीं, बल्कि वर्तमान में भी हिंदुओं की असुरक्षा को उजागर करती है। फिल्म हिंदुओं को उस नाजुक स्थिति को दिखाती है जो न केवल 1946 में, बल्कि आज भी पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, केरला, बांग्लादेश और पाकिस्तान में देखी जा सकती है। नावखाली दंगों को संयुक्त राष्ट्र की नरसंहार की परिभाषा के तहत एक हिंदू नरसंहार माना जा सकता है, जिसमें सामूहिक हत्याएं, सांस्कृतिक विनाश और जबरन विस्थापन शामिल थे। महात्मा गांधी ने स्वयं नावखाली का दौरा किया और वहां की हिंसा को शर्मनाक बताया। फिर भी यह इतिहास भारतीय पाठ्यपुस्तकों और मुख्य धारा के विमर्श से लगभग खत्म है। फिल्म यह सवाल उठाती है कि हिंदुओं की पीड़ा को क्यों नज़रअंदाज किया गया और क्यों इसे राजनीतिक रूप से असुविधाजनक माना जाता है, बल्कि ये तो सिर्फ सच्चाई है, इसमें कोई धार्मिक एंगल है ही नहीं। जिस धर्म ने जिस पे अत्याचार किया सिर्फ उसी के बारे में बताया जाता है, तो इसमें कोई भी धार्मिक एंगल नहीं है। आज के पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद, मालदा और कूच बिहार जैसे ज़िलों में जनसंख्यायिक और वैचारिक बदलाव बहुत तेज़ी से देखे जा रहे हैं, जो कश्मीर के 1990 के पलायन को बहुत भयावह तरीके से याद दिलाते हैं। अवैध अप्रवासन, वोट बैंक की राजनीति और हिंदू विरोधी हिंसा ने हिंदू समुदाय को बहुत असुरक्षित बना दिया है। मंदिरों का अपमान, मंदिरों को तोड़ना, भूमि हड़पना और सांस्कृतिक हशिएकरण की घटनाएं बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। बांग्लादेश में जहां 1947 में हिंदुओं की आबादी 24% थी, वो आज घटकर 5% से भी कम हो गई है, जिसके पीछे लक्षित हिंसा और जबरन धर्मांतरण जैसे कारण भी हैं। बिल्कुल यही सेम हाल पाकिस्तान में भी है, जहाँ पे बंटवारे के समय 22% हिंदू था, आज 1% से भी कम रह गया है। वहीं भारत में उस समय 1% मुसलमान था, आज 15% हो चुका है। द बंगाल फाइल्स केवल एक फिल्म नहीं, बल्कि एक सभ्यतागत साक्ष्य है। पल्लवी जोशी, मिथुन चक्रवर्ती, अनुपम खेर और दर्शन कुमार जैसे बड़े कलाकारों ने अपने अभिनय से कहानी को जीवंत बना दिया है। पल्लवी जोशी का किरदार माँ भारती के रूप में बंगाल की नारी शक्ति का प्रतीक है, जो हिंसा का शिकार होने के बावजूद अडिग रहती है। मिथुन चक्रवर्ती एक ऐसे नागरिक की भूमिका में हैं जो समाज की चुप्पी और असहायता को दर्शाते हैं।
अनुपम खेर का गांधी के रूप में चित्रण वास्तविक और जटिल है, जो अहिंसा की विचारधारा और वास्तविकता के बीच टकराव को दिखाता है। फिल्म का टीजर, जिसमें एक कश्मीरी पंडित कहता है, मैं एक कश्मीरी पंडित हूँ, इसीलिए यकीन के साथ कह सकता हूँ कि बंगाल दूसरा कश्मीर बनता जा रहा है। दर्शकों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं ये सुन के। यह सांप्रदायिक राजनीति, सामाजिक असहायता और संवैधानिक दुर्दशा पर सवाल उठाती है। फिल्म को लेकर विवाद भी कम नहीं हो रहा है। कोलकाता में इसके ट्रेलर लॉन्च को ही रोक दिया गया और निर्देशक को कई धमकियां भी मिली हैं। फिर भी अग्निहोत्री इसे एक धर्म मानते हैं और 50 उम्र के होने के बावजूद भी इस लड़ाई में जुड़े हुए हैं और इस फिल्म को रिलीज़ करवाने के लिए पूरे प्रयासरत हैं बंगाल में। सत्य के प्रति एक पवित्र कर्तव्य, यह फिल्म न केवल ऐतिहासिक सत्य को उजागर करती है, बल्कि हिंदू युवाओं को उनकी सभ्यता की स्मृति को पुनर्जनन करने के लिए भी प्रेरित करती है। तो यह थी बंगाल फाइल, जिसमें दिखाया गया कि हिंदुओं के साथ अन्याय पार्टीशन के समय से चलता हुआ आ रहा है, जो अभी तक ख़त्म होने का नाम भी नहीं ले रहा।